वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में देखिएगा डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसलिए 3 से मिलेगा। लाइसोसोम्स देखिएगा, जो लाइसोसोम्स होता है वह सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, राइबोसोम्स विदाउट मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, देखिए जबकि जो न्यूक्लियस होता है इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसलिए डी का 3 से मिलेगा। ठीक है, इसलिए देखिएगा इसमें जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। देखिएगा ए का 3 से और बी का 2 से, सी का 1 से और डी का 3 से, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिए जो डिक्टियोसोम्स होता है, डिक्टियोसोम जो वो फोर्स से सिक्रीशन। ठीक है, डिक्टियोसोम जो होता है वो सिक्रीशन में भाग लेता है। देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो रिस्पायरेशन यानी 5 से मिलेगा। ठीक है, देखिएगा वैक्यूल्स देखिएगा 1 से मिलेगा यानी कि स्टोरेज। देखिए वैक्यूल्स जो होता है वह 1 से मिलेगा स्टोरेज। और देखिएगा ग्रैना जो होता है, ग्रैना जो वह 2 से मिलेगा फोटोसिंथेसिस, यानी ग्रैना जो हो मिलेगा 2 से फोटोसिंथेसिस, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा ए का 4 से और बी का 5 से, सी का 1 से और डी का 2 से, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिएगा इसमें देखिएगा न्यूक्लियोलस देखिएगा जो मिलेगा, न्यूक्लियोलस जो होता है वह आरएनए की सिंथेसिस करता है, इसलिए जो न्यूक्लियोलस होता है वह 4 से मिलेगा। ठीक है, देखिएगा जो न्यूक्लियोलस होते हैं वो आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें जो है बी देखिएगा स्फेरोसोम्स जो होता है वो लिपिड का स्टोरेज करता है, इसलिए 1 से मिलेगा। ठीक है, और देखिएगा जो प्रॉक्सीसोम्स जो होते हैं वह ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं, इसलिए 2 से मिलेगा। ठीक है, देखिए प्लाज्मोडिस्माटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जो देखिएगा जो प्लाज्मोडिस्माटा होता है वह 3rd से मिलेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। देखिएगा इसमें देखिएगा ए का जो है वो 4 से मिलेगा। ठीक है, और बी का 1 से, सी का 2 से और डी का 3 से, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, यानी 3rd का जो ऑप्शन सी वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिएगा इसमें देखिएगा जो लाइसोसोम्स होता है वह मिलेगा हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी। देखिएगा जो लाइसोसोम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी यानी 2 से मिलेगा। ठीक है, देखिएगा इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इसलिए 1 से मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, देखिएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये स्टेरॉइड की सिंथेसिस करता है, इसलिए 3 से मिलेगा। और देखिए जो सेंट्रियोल्स होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडिल्स, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो स्पेंडिल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। देखिएगा ए का 2 से, ठीक है, और बी का 1 से और सी का 3 से और डी का 4 से, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिएगा इसमें देखिएगा जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन यानी 3rd से मिलेगा। ठीक है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं वह प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें देखिएगा जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं ये लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं वो लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। और देखिएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देखिए जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है मूव मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल, इसलिए 4 से मिलेगा। देखिए जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं मूव द मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल्स। और जो लाइसोसोम्स होता है, ठीक है, वो 1 से मिलेगा। ठीक है, लाइसोसोम्स जो होता है 1 से मिलेगा। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की डाइजेस्टिव एंजाइम पाई जाती हैं, इसलिए वह इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में भाग लेते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। देखिएगा ए का 3 से, ठीक है, और बी का इसमें 2 से और सी का
4 से और डी का 1 से, इसलिए जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिएगा इसमें देखिएगा ल्यूवेनहॉक, देखिए जो ल्यूवेनहॉक है देखिएगा वो 1 से मिलेगा। फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल्स। देखिएगा ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने पहली बार जीवित कोशिका को देखा था और उसका वर्णन किया था। ठीक है, देखिएगा और देखिएगा जो ऑप्शन इसमें बी है, बी मिलेगा डिस्कवर द न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि देखिएगा जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। स्लाइडेन, देखिएगा इसमें देखिएगा सी जो है वो 4 से मिलेगा, यानी स्लाइडेन देखिए ऑल स्लाइडेन बताए थे ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, यानी जो सभी प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये स्लाइडेन यानी कि जो सी है वो 4 से मिलेगा। ठीक है, और देखिएगा स्वान जो थे, स्वान या 2 से मिलेगा। देखिएगा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक टू द प्लांट सेल्स। देखिए जो स्वान थे उन्होंने बताया था कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति एक प्रकार की प्लांट सेल का सबसे यूनिक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें वही सही होगा, क्योंकि देखिएगा ए का 1 से और बी का 3 से, सी का 4 से और डी का 2 से, इसलिए जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए मैच द कॉलम 1 with column 2 and select the correct option from the codes given below। देखिएगा इसमें देखिएगा क्लोरोप्लास्ट, देखिएगा जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो 3 से मिलेगा ग्रीन प्लास्टिड्स, यानी जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन प्लास्टिड से मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा क्रोमोप्लास्ट, देखिएगा इसमें जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो मिलेंगे 2 से। देखिएगा जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो 2 से मिलते हैं, क्योंकि देखिए जो क्रोमोप्लास्ट होता है उससे येलो, ऑरेंज या रेड कलर प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, और देखिए जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो 1 से मिलेगा कलरलेस प्लास्टिड्स। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उसकी वजह से कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि ए का 3 से और बी का 2 से और सी का 1 से, इसलिए जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। देखिए इसमें आपको करेक्ट ढूंढना है। देखिए दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। देखिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एरोबिक रिस्पायरेशन में भाग लेती हैं, इसलिए जो है ए वाला जो है वह 1 वाला जो है वह सही है। ठीक है, बी 2 में देखिएगा मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ए फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स 70 राइबोसोम। देखिए ये भी सही है, यानी कि जो 2 है ये भी सही है। ठीक है, देखिए क्योंकि देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है वह समाहित करती हैं सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, देखिए इसमें सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और कुछ मात्रा में जो है आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और इसमें जो राइबोसोम होता है वह 70 पाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय द फिजन। इसमें देखिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डिवाइड बाय फिजन, फिजन के द्वारा डिवाइड करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, देखिए इसमें जो चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया आर फुल्ली ऑटोनोमस, यही गलत है। देखिए क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो फुल्ली ऑटोनोमस नहीं होती है, पार्शली होती हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। 1 2 3, इसमें देखिएगा जो ऑप्शन सी है 1 2 3 वही सही होंगे। देखिएगा क्योंकि देखिए जो चौथा है वह गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया फुल्ली ऑटोनोमस नहीं होता, क्योंकि देखिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज। जो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार के सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज होते हैं। ठीक है, देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फुल्ली ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो पूर्ण रूप से फुल्ली ऑटोनोमस नहीं होते हैं, क्योंकि देखिएगा बिकॉज देयर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन आर पार्शली कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। क्योंकि देखिएगा इनकी जो संरचना होती है और इनके जो कार्य होते हैं उनको पूर्ण रूप से न्यूक्लियस द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, कोशिका के न्यूक्लियस द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिएगा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, और देखिए कुछ मात्रा में जो साइटोप्लाज्म में इसके मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए देखिएगा जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा राइबोसोम्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पेक्टिवली। देखिएगा साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वह 80s टाइप के होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में 70s टाइप के होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s टाइप के होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन बी है वही सही होगा, क्योंकि देखिएगा जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं वो 80s टाइप के होते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s टाइप के होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा डॉट 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 आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय
1955। देखिएगा इसमें जो देखिएगा ऑप्शन ए है वही सही होगा, क्योंकि देखिएगा राइबोसोम्स आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स एक प्रकार की कणिकामय संरचना होती है। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको पहली बार जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किया गया था, ठीक है, एज डेंस पार्टिकल, ठीक है, एक घनी पार्टिकल्स के रूप में बाय द जॉर्ज पैलेडी के द्वारा 1955 में, ठीक है, जॉर्ज पैलेडी के द्वारा एनिमल सेल में, ठीक है, जॉर्ज पैलेडी के द्वारा 1955 में राइबोसोम को पहली बार देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। इसलिए जो ऑप्शन ए है इसमें वही सही होगा, ठीक है, राइबोसोम्स और जॉर्ज पैलेडी। देखिएगा जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स एक प्रकार की ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कणिकामय संरचना होती है, विच वेर डिस्कवर्ड बाय द रॉबिन्सन एंड ब्राउन। देखिए इनको पहली बार खोजा गया था रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा 1953 में इन द प्लांट सेल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर जबकि एनिमल सेल की बात किया है, सर्वप्रथम इनको जो प्लांट सेल में रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा 1953 में खोजा गया था, ठीक है, राइबोसोम्स को, ठीक है। देखिएगा बाद में पैलेडी द्वारा 1955 में, बाद में जो पैलेडी द्वारा है, जो पैलेडी साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1955 में एनिमल सेल में इनको खोजा था, ठीक है। देखिएगा जो पैलेडी ने 1955 में आल्सो क्वाइंड द टर्म राइबोसोम, ठीक है, जो पैलेडी थे उन्होंने 1955 में टर्म राइबोसोम दिया था, ठीक है, इसलिए इसका जो नाम पड़ गया, इसे पैलेडी पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ठीक है, इस राइबोसोम को पैलेडी पार्टिकल्स भी कहा जाता है। देखिएगा राइबोसोम आकर्स इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक। देखिएगा जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा कुल 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। देखिएगा इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।